Hello G! Today we will start with exercise 8.2 trigonometry with question number 2. इस क्वेश्चन च अपने कोल एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है और जेडी ऑप्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ। We will consider the value from the table tan 30 degree. We have tan 30 degree 1 by root 3. Similarly, same here 1 by root 3 whole square. Clear हो गया उरे तक? हुण देखो 2 by root 3 डिनोमिनेटर साइड ते 1 ਤਾਂ 1 ही आ जाएगा। 1 ਦਾ स्केयर 1 अंडर रूट 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐਲਸੀਐਮ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਔਰ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 3 ਆ ਗਿਆ। 3 1 ਦਾ 3, 1 1 ਦਾ 1। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ 2 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ 2 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। नीचे वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ 2 फ्रैक्शनस ने 3 ਤੇ 1 4 हो गया ना, ये 4 ऊपर है एक तरीके दे नाल। 4 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा और 3 ਜਿਹੜਾ नीचे है ऊपर आ जाएगा। मतलब नीचे वाली फ्रैक्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 1 ਦਾ 2, 2 2 ਦਾ 4। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ रूट वाली चीज़ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ है। ये हो गया मेरे को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 3 इंटू रूट 3 2, रूट 3 इंटू रूट 3 की होएगा 3। इहदे नाल यह चीज मेरे को कैंसल होगी और मेरे को बच गया यह चीज बच गई। हुण आपां ऑप्शन देखिया, मेरा आंसर रूट 3 बाय 2 है। ये किस चीज दे नाल मैच करेगा? मैं देखिया मैं साइन दी वैल्यू अगर 60 डिग्री ते जावां तो रूट 3/2 होंदा है। मेरा भी आंसर रूट 3/2 आया तो इहदे नाल क्लिक कर दांगे। सैकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद जस्टिफिकेशन। हाँ जी, हुण आपां सैकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इहदे च भी आपां जस्टिफिकेशन देनी है और इन्हां नूं दसना है भी किहड़ी ऑप्शन असीं क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। देखो tan 45 दी जो अपने कोल वैल्यू हैगी है वो हैगी है 1। तुसीं टेबल चों चैक कर सकते हो, tan 45 दी टेबल दे विच वैल्यू 1 है। हुण देखो 1 माइनस 1 की हो जाएगा 0 और 1 प्लस 1 की हो गया 2। 0 अगर डिनोमिनेटर च होए तो आंसर 0 ही आएगा। ये आपां सही ऑप्शन भी सिलेक्ट की और इन्हां नूं जस्टिफिकेशन भी दिती है। चलदे हां थर्ड पार्ट दे उपर। हुण चलदे हां आपां थर्ड पार्ट दे उपर। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन दे विच आपां किवें सिलेक्ट करांगे। उन्होंने कहा sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू वैन a। मतलब आपां a दी वैल्यू किहड़ी आपां ऐड करिए जिहदे च दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाण। तो आपां इस कंडीशन दे विच की करांगे, इन्हां ऑप्शनस दे अंदरों ही सिलेक्ट करना शुरू करांगे। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 नूं सिलेक्ट करते हुए। मतलब a दी वैल्यू नूं आपां पहलां 0 सिलेक्ट कर लैंदे हां और a दी वैल्यू नूं आपां 0 सिलेक्ट कर लेंदे हां। हुण अगर तुसीं देखो साइन 0 दी वैल्यू 0 हुंदी है, आपां इस 0 नूं कंसीडर करांगे वैल्यू फिल करन वास्ते। हुण 2 इंटू 0 0 हुंदा है और साइन 0 दी वैल्यू 0 हुंदी है। साइन 0 दी वैल्यू 0 हुंदी है। देखो ये मेरे को पहली ऑप्शन ची LHS RHS दे इक्वल आ गया। अगर कोई बच्चा कहे ना जी मैनू कोई होर पा के दिखाओ, देखो मैं तुहानू 30 डिग्री पा के दिखांदा। ये देखो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है। ए वाला 2 इहदे नाल नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, ए वाला 2 एंगल दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो ए वाला तो एवं ही रहेगा। अगर तुसी टेबल दे अंदरों चेक करोगे साइन 60 की वैल्यू होंदी है रूट 3/2 और साइन 30 की वैल्यू होंदी है 1/2। ये देखो ये केड़ा इक्वल आए ने, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए नू सिलेक्ट कर रहा। तुसी चाहो तो सी एंड डी नू भी चेक कर सकते हो इहदे अंदर फिल करके। हुण आपां स्टार्ट करते हैं इहदा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दे विच अपने कोल tan 30 की वैल्यू की लोड़ पएगी। इनू टेबल दे अंदरों चेक करो। tan 30 की वैल्यू होंदी है टेबल दे अंदर 1/√3।
नीचे भी tan 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੁਅਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ 2 1 ਦਾ 2 ਓਵਰ √3 ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਔਰ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੁਣ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਆ ਦੇਖੋ नीचे एलसीएम ले लांगे 1 और 3 का एलसीएम 3 3 1 ਦਾ 3 1 1 ਦਾ 1 ਹੁਣ ਇਹ 3 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਰ ਲਿਆ 2 1 ਦਾ 2 2 2 ਦਾ 4 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਓਵਰ 2 √3 ਹੁਣ √3 ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏ ਕੱਲਾ √3 ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 √3 √3 ਇੰਟੂ √3 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ 2 ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਚਦਾ √3/2 ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ √3/2 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ √3/2 ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਵੀ √3/2 ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ √3/2 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ 60 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂਜੀ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ tan a + b = √3 ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਰਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ √3 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3 tan 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ √3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਤਾਂ tan ਹੈ ਨਾ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ a + b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ tan a - b ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਓਵਰ √3 ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਓਵਰ √3 tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ tan 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/√3 ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a - b = ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ a + a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2a 60 ਤੇ 30 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 90 ਓਵਰ 2 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ b = 60 ਡਿਗਰੀ ਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆਪਾਂ ਨੇ a ਔਰ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ a ਔਰ b ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ a ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਾਤਾ ਔਰ b ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ a ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਔਰ b ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ sin 30 ਦੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin 60 ਦੀ √3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹ 1 ਔਰ √3 ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ 2 ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ LCM ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ
ये जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखाया ना, यही तो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन है और इस स्टेटमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, फॉल्स स्टेटमेंट है। नैक्सट पार्ट शुरू करते हैं। सैकेंड पार्ट की जस्टिफिकेशन च चलते हैं। क्वेश्चन की पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। क्या जदों मैं थीटा नू 0 डिग्री तो 90 डिग्री तक लैके जावांगा, थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? चलो टेबल ते चलते हैं। हुण अपने कोल आ गया ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल, जिहदे विच असीं देख रहे हैं साइन की जिहड़ी वैल्यूज़ ने, थीटा इंक्रीज हो रहा उपर, साइन की जिहड़ियां वैल्यूज़ ने 0 तो 1 तक जा रही ने, मतलब 0 तो 1 तक जा रही ने, मतलब थीटा दे इंक्रीज होने नाल साइन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही ने। आपां इन्हां नूं दस्सिया एज वी गो फ्रॉम 0 टू 30, जदों आपां 0 तो 90 डिग्री तक जावांगे, जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो 0 तो 1 तक जा रही ने, मतलब वैल्यूज़ भी इंक्रीज कर रही ने। इहदा मतलब ये जिहड़ी स्टेटमेंट है बोल रहे ने, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसी सेम मैथड दे नाल वो कह रहे ने, क्या थीटा दे इंक्रीज करन नाल कोस थीटा भी इंक्रीज होंदा है? जिवें आपां साइन च चैक कीता सी, साइन दे विच जदों थीटा दी वैल्यू इंक्रीज हो रही सी तां ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्या वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? नहीं, ये 1 तो 0 तक जा रही है। साइन की वैल्यू 0 तो 1 तक जा रही है, लेकिन कोस की वैल्यू 1 तो 0 तक जा रही है, मतलब कोस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। साइन की वैल्यू एंगल के इंक्रीज होने नाल इंक्रीज होती है, कोस की वैल्यू एंगल के इंक्रीज होने नाल डिक्रीज होती है। तो वो तो कह रहे सी इंक्रीज होती है, तो आप की कहांगे स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोस की वैल्यू 1 तो 0 तक जा रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। चलते हैं नैक्सट पार्ट के उपर। नैक्सट पार्ट च पूछ रहे हैं, कोट ए इज नॉट डिफाइन। ये जो नॉट डिफाइन है ना, मतलब इनफिनिटी। कोट ए की वैल्यू इनफिनिटी होंगी है जदों आप एंगल 0 फिल कर दिए, मतलब कोट 0 की क्या वैल्यू इनफिनिटी होंगी है, आप ट्रू और फॉल्स चैक करना है। देखो ये टेबल चो ही चैक हो सकता है, आप करते हैं चैक। हुण ये सीगा मेरे को टेबल, ये सीगा कोट और ये सीगा 0 डिग्री, ये की है नॉट डिफाइन, यानी कि ये जिहड़ी अपने कोल स्टेटमेंट दे रहे ने, वो स्टेटमेंट अपने कोल की हैगी है, ट्रू हैगी है। हुण आपां इस क्वेश्चन तो बाद अपने कोल 3 एग्जांपल्स ने इस एक्सरसाइज दियां, उन्हां ते चलदे हां। स्टार्ट करदे हां आपां एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज दियां। एग्जांपल 5 हैगी है, इहदे विच ना डायग्राम अपने कोल गिवन है, और इस डायग्राम दे विच ना वो जिहड़ियां 2 साइड्स तुहानूं मिसिंग दिख रही ने, जिन्हां दी डिमेंशन नहीं हैगी, वो यही 2 साइड्स नूं फाइंड आउट करन नूं कह रहा। फाइंड BC एंड AC दी डिमेंशन फाइंड आउट करनी है। हुण पंडित जी दे अकॉर्डिंगली आपां करांगे क्वेश्चन। पंडित जी कहंदे ने, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हुण अगर तुसीं देखो बहुत ध्यान नाल, एंगल दे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होंदी है, 90 डिग्री के सामने की होंदा है हाइपोटेन्यूज, और जो बच जे की होंदा है अपने कोल बेस होंदा है। क्लीयर है? हुण मैं AC भी फाइंड करनी है, BC भी फाइंड आउट करनी है, तो गिवन मेरे कोल P है, तो मैं जिन्ने भी लिंक्स बनावांगा वो P दे नाल लिंक बनावांगा। अगर मैं P ओवर B दा लिंक बना ला, P ओवर B दा अगर लिंक बना ला, P ओवर B मेरे कोल की होंदा है tan। एंगल केड़ा सिलेक्ट करांगा मैं? 30 डिग्री दा। P दी वैल्यू कितनी है? 5, और B दी वैल्यू मेरे कोल BC, वही मैं फाइंड आउट करना है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल के अंदरों अगर चेक करोगे तो 1/√3 होंगी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 5√3 इक्वल टू BC। क्लीयर है? हुण अगर मैं P और H का रिलेशन बनावा, P और H का, पहला मैं P ओवर B का रिलेशन बनाया सी, हुण मैं P ओवर H का रिलेशन बना रहा। P ओवर H का की रिलेशन है? साइन। और साइन केड़ा? साइन 30 डिग्री वाला। P की वैल्यू कितनी है मेरे को? 5। H कितना है मेरे को? AC। और साइन 30 डिग्री अगर तुसी टेबल चो चेक करोगे तो तुहानू मिलेगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 दा 10 इक्वल टू AC। सेंटीमीटर जरूर लगा देना यूनिट्स की, क्योंकि ना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होंदी है। चलो एग्जाम्पल 6 ते चलते हैं। हाँ जी, हुण आपां स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर मेरे को 2 डिमेंशनस गिवन ने। उन्हें कहा एक एंगल P और एक एंगल R मैनू फाइंड आउट करके दिओ, किवें करोगे तुसी।
ਹੁਣ बड़े ही ध्यान नाल सुनना, अगर मैं एंगल P ਨੂੰ फाइंड आउट करना है तो ਇਹਦੇ P ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं की मार्क कर लेना, परपेंडिकुलर, और 90 ਦੇ डिग्री ਦੇ सामने की मार्क कर लेना, हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ की मार्क कर लेने, बेस मार्क कर लेने। ये बिल्कुल ही ध्यान नाल सुनना, मैं की फाइंड आउट कर रहा, मैं फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर रहा, उस तो बाद तुहानूं सैकेंड पार्ट करन दा तरीका दसांगा किवें कर रहे हैं। हुण देखो मेरे कोल ये वाली चीज परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, बी ओवर एच का रिलेशन आप अप्लाई करते हैं और एंगल फाइंड आउट करांगे। पंडित जी के अकॉर्डिंगली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हुण सोना चांदी दे विच बी ओवर एच का जिहड़ा रिलेशन है वो अपने कोल कोस थीटा का रिलेशन है, बी ओवर एच इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, हुण मेरे कोल बी कितना गिवन है, बी मेरे कोल 3 गिवन है और एच मेरे कोल 6 गिवन है, और जिहड़ा ये थीटा हैगा, थीटा आपां किहड़ा एंगल फाइंड कर रहे हैं, पी, इधर लिख लो क्यू पी आर, तुसीं चाहो तो सिंपल पी भी लिख सकते हो, 3 1 दा 3। ठीक है, हुण अगर तुसी टेबल दे अंदरों दी चेक करो, मैं तुहानूं चेक करवांदा, रुको। कोस की ऐसी केड़ी वैल्यू है जिथे 1/2 आंदा है और वो वैल्यू हैगी है मेरे को 60 डिग्री ते, तो आपां की करांगे, हुण 1/2 की जगह ते की लिख दांगे भी ये जिहड़ा मेरे को क्यू पी आर है, एक कितना फाइंड आउट हो गया, क्यू पी आर 60 डिग्री है, क्योंकि अगर मैं कोस 60 डिग्री लिखांगा तो मेरे को की आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए आपां ए वाला एंगल जिहड़ा फाइंड आउट करना सीगा वो कितना आ गया, मेरे को 60 डिग्री आ गया। हुण उसी तरीके नाल अगर मैं ये फाइंड आउट कर सकदा, वैसे मैं पर तुहानूं ईजी तरीका दसदा, अगर तुहानूं 2 एंगल पता लग ही गए ने, तीसरा एंगल तुसीं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। ये देखो 90 + 60 प्लस एंगल आर जिहड़ा आपां ने फाइंड आउट करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल आर कितना आ गया, 180 माइनस 150, इन्हां दोनों नूं ऐड किया और उधर जाके करता माइनस, और आर की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। देखो दोनों एंगल आपां ने फाइंड आउट करते, इनू ट्रिग्नोमैट्री की मदद दे नाल और इनू आपां सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद दे नाल। एक लास्ट एग्जाम्पल रह गई है, फिर इस क्लास की छुट्टी। हुण अपने कोले 2 कंडीशनस गिवन ने और आपां एंगल फाइंड आउट करने ने। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपां एक्सरसाइज दे विच भी अटैम्प्ट कीता सी, कोई गल नहीं, मेरी तो ड्यूटी है तुहानूं सिखाना, तुहानूं अगे लैके जाना, मेरी रिस्पोंसिबिलिटी है, तुसीं मेरे नाल इदां ही रहो, मैं तुहानूं बहुत अगे लैके जावांगा। साइन की वैल्यू 1/2 टेबल च कदों हुंदी है, चेक करते। देखो साइन की वैल्यू 1/2 कदों हुंदी है, 30 डिग्री ते हुंदी है। हुण अगर किसी के मन च डाउट है भी साइन की ही क्यों चेक की है, मैं तुहानूं दस्सिया ना, नेबरिंग एलीमेंट देखो नेबर के अंदर किहड़ा बैठा है, अगर इत्थे टैन हुंदा तो मैं टैन की वैल्यू चेक करदा 1/2 कदों हुंदी है, कोस हुंदा तो कोस च चेक करदा, इहदे नाल इह कट गया, a माइनस बी मेरे को कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। उसी सेम मैथड नाल ए वाला भी चेक करांगे, कोस की वैल्यू 1/2 कदों हुंदी है, अगर तुसी देखो कोस की वैल्यू 1/2 हुंदी है 60 डिग्री ते, आ देखो 1/2 60 डिग्री, तो 1/2 की जगह ते की लिख दांगे, कोस 60 डिग्री, इहदे नाल ए कैंसल आउट हो गया, तो की बच गया मेरे को a + b = 60 डिग्री। हुण अपने कोले जिहड़ियां 2 इक्वेशनस आईयां ने, तुहानूं मैं दस्सिया ना, इन्हां नूं कुछ नहीं करना, सिंपली इन्हां नूं इकट्ठे बिठा दो। आ देखो a + b = 60 डिग्री, तो दूसरी किहड़ी हैगी है, a - b = 30 डिग्री, बैठ गए ये इकट्ठे, ये प्लस दे b नाल माइनस दा b कैंसल हो गया, a + a कितना आ गया, 2a, 60 ते 30 कितना हो गया, 90, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके की हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, एवें 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। हुण इस दी वैल्यू नूं तुसीं इत्थे चाहो तो इधर फिल कर दो, इधर चाहो तो इधर, अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। देखो उरे फिल करके दिखांदा मैं तुहानूं, जिधर चाहो उधर फिल करो, कोई चिंता नहीं हुंदी। ए दी वैल्यू की है, 45, देखो ये 30 है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का बी उधर जाके की हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तब बी की वैल्यू अपने कोल की आ गई, 15 आ गई। अगर तुहानूं मेरी ये ट्रिग्नोमैट्री की छोटी जी कोशिश ठीक लगी होए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के अंदर।